कि हाँ। भाई कैसे हैं जी, आप? सही बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने ये बात करनी थी कि आप लोग ये जिस तरह कह रहे हैं कि हम हमें कन्विंस करें एथियज़म पे। सो आई एम जस्ट लाइक एथियज़म इज़ अ पैसिव पोज़ीशन। एथियज़म इज़ नॉट ए एक्टिव पोज़ीशन। आप लोग एक्टिव पोज़ीशन पे हैं। आप लोग क्लेम कर रहे हैं एक पॉज़िटिव दैट गॉड एक्सिस्ट्स, थियोलॉजी है, ठीक है, Sorry, सुपरनैचुरल। can I come in on this? या श्योर। आप क्या कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता या गॉड नो, एग्जिस्ट करता है, ये नहीं पता? आई एम सेइंग कि गॉड एक्सिस्ट करता है नहीं करता, इट्स इररिलेवेंट बिकॉज़ वी हैव नो एविडेंस फॉर इट, राइट? तो ये तो एग्नोस्टिसिज्म हो गया, ये एथियज्म No, तो it's नहीं not है। agnosticism because we practically It's treat not. it as if no, because हमारे पास एक होती है possibility and there is a thing called probability. Probability of God existing is very low. Like just बिल्कुल जिस Based on तरह what? आप based on what? Based on the same reason you don't believe in 4,000 other gods. There is no reason. Based on Nobody no, says कि you don't have to believe in that. अब और ये अगर आपका आर्गुमेंट है ना कि 4,000 अदर गॉड्स पे आप बिलीव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई गॉड no और हो any ही नहीं सकता। supernatural. I can assume any supernatural right now. मैं कोई एक अपने ख्यालात से कोई भी चीज बना सकता हूँ. It लेकिन would अगर be ज्यादा सुपरनैचुरल हैं तो क्या ये दलील है इस चीज की कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है? No, I'm just saying कि absence of evidence is not presence of evidence. आप एक absence of evidence की तरफ point करके ये नहीं कह ये सकते हमारा, कि डू यू रियलाइज ये हमारा आर्गुमेंट है, आपका नहीं है? no, ये हमारा argument है because you're pointing at the कैसे है? absence of evidence. Because आप point कर रहे हैं ना उस टाइम से कि आप मुझे convince करें. When you know that मेरा तो एक negative claim है, मेरा तो positive claim है ही नहीं. मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपका जो claim है that there is a God, there is not enough evidence for that. That's it. Sure. That's it. That's all what I'm saying. Okay, here is a thing. अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1000 साल पहले मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो हिंदुस्तान के रूलर्स थे, तो अब इस पे 3 पॉसिबल जवाब हो सकते हैं कि यस वो थे, नहीं वो नहीं थे, और तीसरा आई डोंट नो, शायद हो भी सकते हैं, शायद ना भी हों, राइट? तो इनमें से एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है और 2 पॉजिटिव क्लेम्स हैं, राइट? पॉजिटिव क्लेम्स इन अ वे के उसमें कम से कम एक नॉलेज क्लेम किया गया है। आपको कौन से वो 2 लगते हैं? I think a scientific approach to agnostic ही होगी, but from a historic perspective, क्योंकि हमारे नहीं, मैं पास आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, इनमें से कौन सी 2 आपको लगती है, आपके जहन में ऐसी हैं कि जो एक्चुअल क्लेम लग रही हैं? क्लेम लग रही है कि मेरे आबाओ अजदाद थे, कि या मेरे अगर आबाओ अगर अजदाद मैं ये थे, कहता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद थे, राइट, yes, हिंदुस्तान के वारिस थे, वो रूलर थे 1000 साल पहले, तो 3 पॉसिबल बातें कि हाँ वो थे, नहीं वो नहीं थे, और तीसरा ये कि आई डोंट नो, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। yeah. So देखें, the thing is कि पैरेलल नहीं है ना इन दोनों चीज़ों So का, you're avoiding it. Why, may I ask? बिकॉज की एनालॉजी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही. हमें पता है कि हम सब कॉन्टिनेंट से थे, हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, टेस्टिमनी है, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट टाइम से टेस्टिमनीज हैं, और वो एक Good. you know, आप ये कह सकते हैं कि look, until the evidence is not confirmed, it's out there. मैं उस पे नहीं कहता कि वो थे या नहीं थे. yeah, Fair enough. yeah, yeah, exactly. But the thing is, we're not talking about historical things. We're talking about big things. Just Then मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना, एक हिस्टोरिकली logically, yeah, logically, अली I मेरी can, बात सुने ना, yeah, sure. अली देखिए, अली हमें गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ रहे हैं ना, तो अच्छा है ना कि हम उसको उसी लाइन को फॉलो करें एज अपोज टू कि हम एग्जांपल्स की बात और होती है, लेकिन आपसे जो मैंने ये हिस्टोरिकल जो मैंने बात शेयर की है ना, ये इसलिए की है और ऐसा हाइपोथेटिकली की है, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि हम ये कंफर्म कर सकें, एक नतीजे पे पहुंच सकें कि किसी भी इस तरह के क्लेम पे या इस तरह की बात पे हम 3 तरह की रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एंड यू कैन अप्लाई एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑन गॉड. अगर मैं कहता हूँ कि खुदा है, तो एक बात हो सकती है कि हाँ वाकई खुदा है, एक बात हो सकती है कि नहीं खुदा नहीं है, और तीसरी ये कि आई डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ये क्लेम है कि खुदा नहीं है, then the burden of proof is on you as No, much as it is on me कि मैं साबित करूं कि खुदा है. that's wrong. ये तो आप बर्डन, और आप तो जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है आप मेरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट नहीं, क्लेमिंग एनीथिंग, मैं क्लेम कर आई रहा एम हूं, आपने मेरी पूरी डिनाइंग. बात सुनी नहीं है. फॉर बिकॉज द रिकॉर्ड देखें मैं आप, आपको रिपीट कर दूं, अरे मैं अपने आप को रिपीट कर दूं ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे. आई जस्ट वांट टू बर्डन से ऑफ वन थिंग. प्रूफ इज ऑन यू एज मच एज इट इज ऑन मी. नो मैंने भी इट्स साबित नॉट. करना है कि खुदा है, और आप जब कहते हैं कि नहीं है, तो फिर आपने भी साबित करना है कि वो नहीं है, अनलेस कि आप ये कहें कि नहीं भी मुझे नहीं पता, फिर मैं आपसे सबूत भी नहीं मांगूंगा. नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज एथियज्म इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ बिलीफ, एथियज्म इज द लैक ऑफ बिलीफ. मेरा No, it प्रेजेंस is a नहीं है. belief. No, नो, sir, it is belief इस in तरह your तो lack of belief. ओके, ओके, फिर मैं कह सकता हूँ हेल्दीली सिक. देखें, सेमेंटिक्स के अंदर वर्ड्स को तो मैं पुट कर सकता हूँ, मैं भी ये हेल्दी को सिक के साथ कर दूँ, इट्स अ वर्ड इन ग्रामर.
I can It's a make this a relative word. term and it's possible actually. Yeah, but does that make sense? Can It someone does, be yes, healthy? because it is a relative term. We all are healthy and we all are sick simultaneously. Every person on this No, planet Earth is sick and healthy at the same time. So I don't see any problem with it. I'm saying कि आपको क्या लगता है कि healthy और sick जो different चीजें हैं, that makes sense? Just like Yes, married bachelor एक है, हेल्थी like आदमी को सर का दर्द हो सकता है which is the sign of a sickness. एक हेल्थी आदमी है उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, बुखार हो सकता है, अदरवाइज वो हेल्थी है, there is no problem. I mean, हर आदमी दुनिया में ऐसा है. So ये okay, give इस me तरह an के example. सेमेंटिक्स में हम Give टाइम me नहीं an जाया कर example. सकते. एक Yeah, सिंपल तो बात आप है भी कि मैं वही अगर मैं बात आपसे कहूं, नहीं मेरी या बात मैं सुनिए अली, आपने नाम बताया कि आपका नाम अली है, या right? Let's take it serious for a minute. Okay, आपका नाम अली है और मैं कहता हूं कि नहीं आपका नाम अली नहीं है, तो मुझे गलत साबित करो. How would you feel? देखें ये इन चीज़ों का और एक चीज़ का एक ये एंटोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस चीज़ की. ये चीज़ एग्जिस्ट करती है जिस तरह मैं क्लेम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लेम करता हूँ कि फ्लाइंग पेंगुइन्स एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे पेंगुइन्स जो रेनबोज को वापस वॉमिट करते हैं लेट्स से, या फिर एक Okay, सेलेस्टियल कीपॉड एग्जिस्ट करता है. sure. Now I can use your same logic to you know to reach the same conclusion you're reaching. मेरा जो flying penguin है, it would be as valid as your Okay, god okay, by your own standards. और अगर sure. आप yeah, so एक the thing बड़ा is इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मिस कर गए हैं. certainty. आप certainty से मुझे इसी चीज़ से मसला होता है कि people are killing people. You know, you guys are making absolute big Let's moral. not move on to killing. We okay. Follow immediately after this. We will go I on know to you killing, follow right? the But right now, I yeah, want to conclude this yeah, one. yeah. जो आप ये कह रहे हैं ना कि flying penguin की बात है. Here is a beautiful thing, right? कि मैं कह सकता हूँ कि oh maybe there's a flying penguin, मैंने कभी देखा नहीं है. डिबेट खत्म. Yeah. अगर मैं ये बात कहूंगा तो आप मुझसे कभी भी उसका सबूत नहीं मांगेंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा ना कि फ्लाइंग पेंगुइन नहीं है, तो आपका राइट बनता है कि आप कहें कि तुम कैसे कह सकते हो. और उसके जवाब में अगर मैं ये कहता हूं कि हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, वैसे मेरा मजहब मुझे इससे रोकता नहीं है कि मैं इसे बिलीव करूं, लेकिन अगर मेरा मजहब मुझे रोकता है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बेस्ड ऑन माय रिलीजन, माय कन्विक्शन, आई कैन टेल यू दैट द फ्लाइंग पेंगुइन डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट इज योर रिलीजन और कन्विक्शन और आइडिया अपॉन व्हिच यू स्टैंड एंड देन यू से दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? व्हाट इज इट? नहीं, तो आपने डिस्प्रूव तो नहीं किया ना मेरे फ्लाइंग पेंगुइन को. आप तो बस मैंने आपसे यही कब कह कहा रहे कि हो. आप डिस्प्रूव करें? मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मुझे कन्विंस करें कि एथियज्म अच्छी बात है. दैट इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग फॉर. Yeah. एंड राइट So नाउ that's ऑल यू डूइंग इज कि नहीं ये मुझ पे प्रूव क्लेम मैं ये कर रहा हूं कि खुदा नहीं है, लेकिन आप मुझसे दावा नहीं कर सकते. भाई the मैं जो thing कह is रहा हूं कि मेरा दावा है कि खुदा है, तो मुझसे आप दलील मांगे, नो प्रॉब्लम. किसी और स्ट्रीम में आए, जब हमारा वो टॉपिक होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द आंसर्स. okay. लेकिन आप ये कहें कि खुदा नहीं है, लेकिन साथ ये भी कहें कि दावा तो मेरा ये है कि खुदा नहीं है, लेकिन मुझसे दलील ना मांगे. Yeah, exactly. Because absence of evidence is not presence of evidence. तो ये Borderline हमारा बात. ये दिस इज आवर लेकिन ना आर्गुमेंट. absence of evidence है ना एक चीज की, गॉड की absence है ना evidence की, तो हम उस बेस पे कह रहे हैं because there is absence of evidence, तो आप इसको ये नहीं कह सकते this is presence of evidence. Okay, let me put अब it this way to you then. Is there any way out of Yeah. all the dimensions जितनी भी हैं आपके जहन के अंदर के, आपके जहन की बाहर जितनी भी हैं, कि there is Yeah. a faintest of possibilities कि खुदा exist कर सकता है? Well, there is a possibility. Yes, there is a possibility for everything. There is a possibility for flying unicorns. There is a possibility for us being controlled by aliens. Like All it right, can. okay, If we agree on that. Yeah. Okay, we agree on that. So which means कि you are not 100% sure कि खुदा का वजूद नहीं है, right? It is a Yes. possibility कि हो भी सकता है. Yeah. Okay, so you're in a traditional sense you're not an atheist then, because No, उनका no, तो एक no. knowledge claim है ना कि नहीं Not खुदा a नहीं है. possibilities and probabilities are different things, right? Let's move on to the probability then. What was the probability, or actually what was the in fact let me give you some data, right? कि कायनात जब बनी है तो इस कायनात को जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए certain conditions चाहिए थी. कायनात कब बनी है? जब यूनिवर्स बना था, जब तो यूनिवर्स कब बना? How can you say what that? scientifically we understand it's somewhere north of 14 billion years. No, but Big Bang is not the beginning of the Big Bang is not itself the beginning of matter and energy. It's the expansion of space and time. That's it. It's the So the matter expansion. existed beforehand? Yeah. Fair enough. Okay, Universe ठीक है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा. I think you were more towards the Roger Penrose's idea, which is fine. मेरी वो आज की डिबेट नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा. Fine, ठीक है. I respect Roger Penrose, though I don't agree with him on this point. लेकिन
हियर इज द थिंग, मैटर पहले एग्जिस्ट करता था, कायनात बन गई है, लेकिन वो कायनात जो बनी है उसमें जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए सर्टन बैलेंस चाहिए हमें, मैस और एनर्जी की सर्टन वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कि अगर वो आगे पीछे से हट जाए तो फिर कायनात तो शायद बन जाए लेकिन उसमें जिंदगी नहीं पनप सकती। डू यू नो कि आपको पता उसकी आपको प्रोबेबिलिटी, उसकी पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? या मुझे एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, बट आई नो मैं अबाउट आपको द बताता हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। 10 to the power of 10 to the power of 123। तो ये मैं या जब भी नंबर बताता हूँ साथ ये बताता हूँ कि नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, ये इतना एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा नंबर है। इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस था कि इस तरह की ज़मीन, इस तरह की कायनात बन सकती थी जो इतनी फाइनली ट्यून्ड हो कि जो या ज़िंदगी एग्जैक्टली, को यू राइट, अकोमोडेट कर यू राइट, सके। नाउ एग्जैक्टली, ऑन यू द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, डू यू या थिंक कि ये क्रिएटेड लगती है या एक्सीडेंटल लगती है? accidental लगती है, because sir there's a difference between specific probabilities and general probabilities. आप जब specifically probabilities की बात करते हैं, then I'll give you an analogy. एक let's suppose रूम के अंदर 10 बंदे हैं, right? तो हर बंदे की एक बर्थडे है in a month. Probability of one person having a birthday is 1 out of 365, right? एक बंदे Okay. की ये बनती है, exactly. अब हर बंदा बताता है मेरी बर्थडे की इस डेट पे है, एक दूसरा बंदा बताता है मेरी बर्थडे इस डेट पे है। अब स्पेसिफिक बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटी क्या है उन सब की? आप डिवाइड करके सब करके देखें इसे, तो ये कितना बनता है, कैलकुलेट करिए ज़रा। दिस इज़ Right, लाइक okay. 4 ट्रिलियन समथिंग। सो Sure. स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ एंड जनरल प्रोबेबिलिटीज़ आर डिफरेंट। जनरल प्रोबेबिलिटी उसकी बर्थडे की होने की हर बंदे की इन द रूम, इट्स स्टिल 100%। सो द थिंग इज़ कि अगर आप जब यूनिवर्स में देखते हैं ना, व्हेन यू आर सीइंग व्हेन यू लुक एट द गोल्डीलॉक्स ज़ोन्स जो हमारे पास जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो हमारे पास Yeah. मिल्की वे के अंदर ही देयर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स एक्चुअली वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। हम Ali, वहाँ can तक I can पहुँच I नहीं can I सकते। stop you there for a second? क्योंकि इस आर्गुमेंट के बाद वो हमारी बात जो किसी और तरफ जा रही है, जो आपने दिया है ना कि जो जनरल Yeah, प्रोबेबिलिटी और स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है, ये yeah. एक मिसअंडरस्टूड आर्गुमेंट है, एंड आई हैव रेड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट लेट मी टेल यू कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये कह देना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन लोगों की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, इसलिए कि हर आदमी की कोई ना कोई तो डेट ऑफ बर्थ होगी। द रियल क्वेश्चन इज कि अगर आपने किसी मिशन पे जाना है, किसी जगह पे जाना है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से जितने लोग जो जाने वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 ऑफ मार्च 1986 होनी चाहिए, 12 मार्च 1986 होनी चाहिए। 7 अरब लोगों में से आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने जो 10 लोग सिलेक्ट किए हैं उन 10 की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 मार्च 1986 होगी? Well, कैलकुलेट करके बता देंगे ज़रा कितनी बनती है? राइट, तो मुश्किल काम है ना ये। सो अभी तो हमने सिर्फ 7 अरब की बात की है। व्हेन वी टॉक अबाउट 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123, तो फिर इतनी ज्यादा चांसेस में से क्या चांस हो सकता है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? व्हाई डू वी बिलीव कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है, वेयर एज एवरी लॉजिकल डिवाइस जो भी हम एम्प्लॉय करते हैं दैट टेल्स अस कि ये क्रिएटेड लगती है, ये एक्सीडेंटल नहीं लगती है। और सिर्फ ये Sir, क्रिएशन की बात नहीं as है, हाउ अबाउट द as far मेंटेनेंस as ऑफ I इट? know, sir, as far as जी। I know, if as far as I know, there are, I think, a million planets in the Milky Way alone where life is ओके। probable. Like वहाँ पे conditions meet हो रही होती हैं, and there are श्योर, 400 billion व्हाई? galaxies, right? But There are why? 400 Why do you think in one there is probable? because conditions meet हो रही हैं ना life originate करने की That is description. It's not explanation. ये आप describe कर रहे हैं, explain नहीं कर नहीं, रहे. आपने ये नहीं Why? पूछा And कि what does it conditions take for those conditions to be in there? बस आपके पास टेम्परेचर सही होना चाहिए कि वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो। पहली Mhm. कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि टेम्परेचर हो और आपके पास तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं डीएनए बेस्ड टाइप के और आरएनए बेस्ड टाइप के वो प्रेजेंट हो। Sure. उस Absolutely. तरह की जो कंडीशंस हैं वी हैव एक्चुअली। अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह इफ यू गो टू अ बीच एंड यू फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते दिस रॉक वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड, राइट? दिस जाहिर सी बात है इट्स मेड फ्रॉम रैंडम सेडिमेंटेशन, बट द थिंग इज आपको उस तरह का एक परफेक्ट रॉक मिलना ही था बिकॉज एट दैट बीच देयर आर लाइक सो मेनी रॉक्स। But The why? क्यों you are मिलना था? supposed to हाँ, Why do you think that? because क्यों मिलना probability था? है because probability Hmm? says that कि आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरह का एक रॉक। अगर आपको एक नहीं Look, 2-3 भी मिल जाते हैं ना वहाँ पे उस तरह के you रॉक, see, इट्स नॉट बिकॉज इट the वाज problem, स्पेसिफिकली। अली, प्रॉब्लम ये देखें, ये assertions हैं और मैंने बहुत गहराई में इन सारे assertion आर्टिकल्स को मैं पढ़ा एग्जैक्टली है, आपकी इन लॉजिक यूज आर्गुमेंट्स कर को रहा हूँ। पढ़ा है।
मैं आपको Yeah. असर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सारी की सारी असर्शंस में हम चले जाते हैं ना, सारी प्रोबेबिलिटीज, इवेंचुअली एक प्रॉब्लम ऐसा रह जाता है कि जिसका जवाब आई एम वेरी श्योर कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बट आपके Yeah. पास भी नहीं होगा, इसलिए कि इस पे जो हम 5 फिलोसॉफिकल लेवल minutes. की जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास जवाब नहीं होता। और वो ये होता है कि ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आखिरकार एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? इफ देयर इज नो Oh, फाइन yeah. ट्यूनर, व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट? Law of probability. अच्छा, आप intelligibility की बात कर रहे हैं. Then I don't know. I will आप ये just कह say रहे हैं ना कि कि प्रोबेबल है कि usually university बहुत सौ में से एक बन जाएगी ऐसी, इवन दो देयर इज yeah. एब्सोल्युटली नो कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल, देयर इज एब्सोल्युटली नो एम्पिरिकल एविडेंस, हमने कहीं और कोई कायनात नहीं देखी हुई है Empirical आप जिसमें इस तरह की when you पॉसिबिलिटी हो सके। sir just look at our universe. My universe के अंदर 400 billion galaxies है ना. पर galaxy थोड़ा ऊंचा हमारे पास. बोलेंगे आप? Okay, sorry. अब आवाज आ रही है मेरी? Hello. जी अब ज्यादा बेहतर Okay. आ रही है। I'm just saying कि आप बस हमारे यूनिवर्स को देखें. हमारे यूनिवर्स के अंदर 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं ना. पर गैलेक्सी वी हैव बिलियंस ऑफ लाइफ गैलेक्सीज, ट्रू, यस। या एग्जैक्टली पर गैलेक्सी आई मीन हमारी अलोन और हमारी गैलेक्सी के अंदर आप अभी यू कैन सर्च इट अप लुक इट अप. तो जो कंडीशंस हैं ऐसे प्लैनेट्स अर्थ लाइक प्लैनेट्स दैट कैन सस्टेन लाइफ दे आर प्रेजेंट राइट. सो देयर इज नो फाइन ट्यूनिंग. इफ देयर वाज फाइन ट्यूनिंग आपको सिर्फ अर्थ मिलती. यू वुडंट फाइंड एनी अदर प्लैनेट विद द गोल्डीलॉक्स जोन ओके, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती. बट यू फाइंड दोज श्योर। प्लैनेट्स. यू फाइंड अमाइनो एसिड्स फॉर्मिंग इन स्पेस. you have meteoroids जिसके अंदर आपने जिनसे आपने 400 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स सेपरेट किए हैं. ठीक है. या श्योर। I don't think we need a supernatural explanation for that. व्हाट एल्स डू वी और नीड देन? I just want to say add one thing कि व्हाट डू वी atheism का नीड इस अली? सबसे ताल्लुक नहीं है. atheism का सिंपल एक आई philosophical नो एथिज्म कैसे ताल्लुक नहीं है। atheism का आई एम सिंपल ग्लैड ये यू है कि सेड क्या इट। आई एम atheism के सॉरी, नाम मैं पे कंक्लूड करना ताल्लुक चाहता है. हूं अली। Okay, अली, sorry, I'm sorry. I'm sorry, I do Okay. apologize कि मैं इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन look, we have to conclude No, this. it's okay. आपसे सवाल करने का मकसद ये था, and I want you to think about it, right? That is the whole point of having a conversation, कि आप मुझे समझ सके, मैं आपको समझ सकूं. I need you to think about it, कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि कायनात के आपको तख्लीक शुदा लगती है या आपको एक्सीडेंटल लगती है, तो आप कहते हैं कि नहीं एक्सीडेंटल लगती है, और आपका आंसर ये है कि 10 to the power of 123 इतने चांसेस में से अगर एक बन गया, therefore ये एक्सीडेंटल लग रही है. whereas every device that we employ, ये एस्ट्रोनॉमिकली इम्प्रोबेबल है कि ऐसी कायनात खुद ब खुद बन जाए. एंड विद इन दैट यूनिवर्स एक गैलेक्सी है जो लाइफ को अकोमोडेट कर रही है. अगेन एस्ट्रोनॉमिकली इट इज इम्प्रोबेबल कि इस तरह की अनक्रिएटेड गैलेक्सी बन सके. आई नीड यू टू जस्ट गो एंड थिंक कि अगर मेरे पास कोई ऐसी बेस नहीं है जिसपे मैं कह सकता हूं कि ये प्रोबेबल हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि मेरे पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, मेरे पास कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है, मैं इस कायनात से बाहर नहीं गया जहां मैंने कोई और ऐसी कायनात देखी हुई हो, then what is the base upon which I stand and say कि ये accidental हो सकती है? Logically, everything stands against me. Then why do I say that? I just need you to go and think. And do promise me, brother, कि आप मेरी स्ट्रीम्स में आते रहेंगे. मुझे आप जैसे लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है. It helps me as well. Sir, yes. Thank you for the explanation. मैं बस ये कहूँगा कि fine tuning argument, I'm just not convinced by that because first of all ये हमारे पास कोई directly God को lead नहीं करता, God को proof करता. Secondly, मैं आपको ये बात शुरू में करना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई कि जो cosmological constant है हमारे इस universe का अभी जो current state है, it's positive I think. That means कि matter कम हुआ जा रहा है. Matter antimatter की quantity बढ़ रही है, matter कम हो जा रहा है. That means it is not finely tuned for life. I can actually make an article related to that if you want. Okay. तो yeah, sure you can. But here is the thing. आपकी बात ठीक है कि हम इससे खुदा साबित नहीं होता और ना ही इससे हम खुदा साबित करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी में आप आर्गुमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं until you get to the point. कोई सिंगल आर्गुमेंट से कोई चीज़ आप ठीक भी साबित नहीं करते, गलत भी साबित नहीं करते. ये हमारे एथियस्ट को भी गलत फहमी है और हमारे रिलीजियस लोगों को भी गलत फहमी है कि आप किसी एक आर्गुमेंट से अपना जो मेन पॉइंट है वो विन करते हैं. ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज नॉट द आर्गुमेंट in favor of God, but this is the argument in favor of Creator. Until we get to Allah subhanahu wa ta'ala, there are a number of other steps we have to take, and I'm more than happy to take them. जो आप कह रहे हैं ना कि हमारा जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसमें मैटर कम हो रहा है, बट इजंट दैट अमेजिंग कि हमारे पास एट द सेम टाइम सिमुलटेनियसली हमारे पास रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों काम कर रही हैं, लेकिन वो इतने फाइन ट्यूनली काम कर रही हैं कि इस रैपिड एक्सपेंशन के बावजूद हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कि वो इतनी तेज़ भी नहीं हो रही कि हर चीज़ बिखर जाए और इतनी आहिस्ता भी नहीं हो रही कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाए. Otherwise, the attractive force should outdo or outweigh the repulsive force, or if it goes too fast, then the repulsive force should outdo the attractive force. Exactly. But it isn't happening.
It is not happening. Why do you Exactly. think it is not But, happening? but I'm just, again, because laws of physics, you don't need a supernatural explanation on top of that to explain simple Laws of laws. physics only tell us that this is how it is working. Why is it working that way? That has nothing to do हाँ, with physics. एग्जैक्टली। अच्छा, That's a तो metaphysical मेरा भी question. क्वेश्चन था, मेरा भी बहुत अरसे से क्वेश्चन था कि समथिंग रादर देन नथिंग क्यों है, और या Yeah. फिर जो हमारे पास नेचर है वो इंटेलिजिबल क्यों है, हमें ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं। गॉड से भी मुझे ये प्रॉब्लम थी, बिकॉज पीपल एज्यूम कि गॉड है बस तो है। तो द थिंग इज वी डोंट नो। हमारे पास फर्स्ट जो है लॉ ऑफ के मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर है इसका मतलब, और सेकेंडली के जो नेचर है यूनिवर्स की वो है, दैट्स Okay. इट। लॉज हैं, दे आर स्टैटिक। दे अब आप कहेंगे कि मैं भी तो बिल्कुल इसको That sounds ऐसे very ही। lazy, right? या आई नो, बट isn't God the same? I mean, you also No, it say that isn't. it's It free. isn't. Here is the thing. हम ये कहते हैं तमाम कि cosmological based arguments on कहते हैं। look, हम कहते हैं कि based on logical deductions, we are very confident that God exists. और logical Okay, deduction क्या है? so- जैसे अभी आपने कलाम cosmological argument की बात की कि yeah, if something, everything that begins to exist has a cause, yeah. universe began to exist, therefore it has a But cause. it didn't begin Logically, to. say again? Yeah, I don't agree with the premises, because You don't? nothing Why ever. not? Yeah, because nothing ever began to exist in the universe. Everything that you're seeing right now देखिए is उस वो आपको look that you existing. have to that you'd really have to मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसमें वर्क No, करें I नेक्स्ट टाइम understand जब हमारी जब बात cosmological हो argument. जी I understand the Kalam cosmological argument. मैंने पढ़ा नहीं बस नहीं मैं इस। कलाम की बात नहीं कर रहा आप रोजर पेनरोज की बात कर रहे हैं मैं उसके आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ नो, कि मैं वो पेनर्स जो की बात हमारे भी पास नहीं कर बिग रहा। आई एम जी जस्ट सेइंग कि थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है ना, व्हाट द कलाम सेज, उसकी जो या premise है, it breaks the premise of sorry the breaks the law of thermodynamics कि matter was created. I which don't law think matter was created. Second premise है ना हमारे पास कलाम की कि the universe नहीं began to थर्मोडायनामिक्स के किस लॉ की आप बात कर रहे हैं कि matter can neither be created nor be destroyed, but it changes form from one to another. okay well the matter cannot be created is not to say that it never began to exist No, but it's the same thing कि आप कह रहे हैं कि it एक isn't स्टेट, क्या फर्क है? look life for example itself I take a view that life cannot be created, life cannot be destroyed, right? हम जिस्म को मार सकते हैं बट द लाइफ अगला जहां है जो इसी जहां को आप मानते हैं इवन बहुत से ऐसे एथियस्ट हैं जो समझते हैं कि नहीं जिंदगी जो होती है वो तो जो जिस्म होता है वो तो एक रिसेप्टर है जो कि Dualism, जिंदगी को yes, रिसीव dualism. करता है और वो बस बस आगे जा सकता है राइट ओके देयर अ ग्रेट बुक ऑन दैट कॉल्ड द बायोलॉजी ऑफ माइंड उसमें भी ये Yeah. आइडिया पॉजिट किया गया है सो अगेन इट्स देयर प्लेंटी ऑफ रीजन टू बिलीव कि लाइफ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते No, no, लाइफ को but हम there's क्रिएट भी no नहीं कर reason. सकते Dualism के पीछे कोई भी बैकबोन नहीं है. Like dualism is not a hardcore scientific theory. मुझे ये मसला आता है कि जो theist हैं Look, जिस तरह आप हैं, dualism you is not even a scientific theory. ये एक philosophical theory है exactly. and dualist to an extent हम हो सकते हैं लेकिन again आप dualism अगर की आप बात यूज कर रहे हैं ना अभी, आप अभी dualism नहीं यूज मैं कर ये रहे बात थे. कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि life itself we know that it cannot be created right Urey and Miller and a number of other experiments they've done it they've gone as far as creating some kind of proteins some kind of amino acids Yeah. but no the life itself we know that the life cannot be destroyed जिस्म को destroy कर सकते हैं life goes on right और even सारी humanity तो नहीं मर जाती सारी life सिर्फ humans तो नहीं बाकी creatures हैं वो तो नहीं मर जाती I don't get that can we point. use this argument to say that life never came into existence No, मुझे आपकी premise समझ नहीं आई कि life never be, यानी matter का तो समझ आता है कि matter forms मैं change आपको करता एक है. Matter कंपैरेटिव हमारा, एनालिसिस दे रहा हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी हाँ, यूज्ड कि मैटर जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं इट नेवर yeah. बिगेन टू एग्जिस्ट तो मैं आपको उसकी एक कंपैरेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ कि वी कैन से द सेम थिंग फॉर द लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बट वी Life is कैन नॉट not से created. बेस्ड ऑन दिस कि लाइफ जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं थी ये तो हम नहीं कह सकते ना Oh no, देखिए मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मैटर का जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि स्टेट ऑफ नथिंगनेस से मैटर अचानक से फ्रॉम नथिंग टू समथिंग नहीं हुआ. मैटर ऑलवेज वाज देयर. तो आप सो ये एवरीथिंग एग्जिस्टेड एवरी टाइम इट जस्ट no, एग्जिस्ट जस्ट everything हर not चीज no, हमेशा से है matter existed, matter never stopped existing. Only the हाउ forms डू of वी नो matter, दैट because we have no reason to believe otherwise. And And why do we have a because reason to believe that it always because existed? all the evidence points that matter was never created. It all For points to example, matter, because we have not been able to destroy matter, we have not been able to create matter.
But But then you we say have कि some जो हमारी evidence. cosmological constant है, it says that the matter is actually receding against antimatter. But no, forms are changing. I Uh-huh. never said that. No. I'm saying कि forms of the matter, like Okay. they change, but matter Okay. itself, it will remain. ओके और अली बात ठीक है मैं आपके इस व्यू पे मैं से एक चीज़ आपके साथ मैं छोड़ रहा हूँ ना जस्ट जस्ट वांटेड टू थिंक ऑन दिस उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इफ़ यू बिलीव कि yeah, मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड इट कैन चेंज ओनली चेंजेस फॉर्म yeah, और उसके बाद फिर एक सर्टन उसकी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई उससे पहले कायनात वजूद में आई राइट सो एंड सो yeah. फोर्थ और कायनात वजूद में आई इज नॉट टू से कि कायनात शुरू से बनी थी जो आपका व्यू है या रॉजर पेनरोज का व्यू है कि it Infinite became progress. Infinite. exactly so that singularity began to expand and it did so at rapid pace still it needs the arrangement और यहाँ पे हमारी जो डिबेट है ये साइंस और फिलोसफी की आपस में मिल जाती है जिसे हम कहते हैं कि Arrangement पोटेंशियल चाहिए, एंड yes. एक्चुअल राइट पोटेंशियल एंड नहीं, मैं एक्चुअल आई आपकी बात होप आपको मानता इसको हूँ। पता होगा आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यूनिवर्स को देख के फीलिंग ज़रूर आती है कि थिंग्स आर फाइनली ट्यून्ड फॉर अस, क्योंकि अच्छा हम मैं जो लोगों के अब मैं अंदर ख़त्म करना चाह रहा हूँ अली बात को तो अब मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं जो चीज़ आपके साथ छोड़ना चाह रहा हूँ आपके सोचने के लिए वो ये या है कि अगर मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और उसकी एक सर्टन अरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे तो हमारी बहस जो होती है वो फिर एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल पे चली जाती है कि एक उसमें या पोटेंशियल है कि वो एक्चुअलाइज कर सके ना सर्टन अरेंजमेंट के उसके बाद जो है वो जिंदगी वजूद में आ सके या कम से कम ऐसे हालात पैदा हो जाएं उस मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि जिंदगी वजूद में आ हुआ है सके ये सब कुछ। ऐसा हुआ है here is the question that I need you to think हमारी इस गुफ्तगू के बाद ओके, कि हर वो पोटेंशियल जो कि एक्चुअलाइज हो जाती है या उसकी एक अरेंजमेंट बनती है या who creates that arrangement it न can't be अब matter मेरा itself मेरा बस ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से कि Hmm. यू आर अज्यूमिंग अ क्रिएटर। लाइक मुझे हमेशा I'm just asking you a question या what do you लॉ think की अरेंजमेंट मैटर की किस तरह बनती है? Hmm. ओके, वो तो हमेशा से लॉजिक एग्जिस्ट कर जाता है मैं आपकी इस बात को भी एक समय के लिए अगर या मान लूं my question is कि then या योर क्वेश्चन इज़ वो जो कि उसमें फॉर्म्स पोटेंशियल कैसे अरेंजमेंट ऐसी होती है उसमें पोटेंशियल होती है कि उसकी अरेंजमेंट ऐसी हाँ, हो सकती है कि उससे या जिंदगी एग्ज़ैक्टली अकोमोडेट हो सकती है then how या एग्ज़ैक्टली is that arrangement made दैट देखेंगे तो बिल्कुल फिर वैसे ही है ना कि गॉड है तो गॉड क्यों है? मैंने तो आपसे सवाल पूछा है डोंट जंप नहीं ऑन गॉड राइट जस्ट आंसर ओके अगेन आई डोंट वांट यू टू आंसर दिस राइट नाउ लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोबारा भी आएं लेकिन इस क्वेश्चन को सोचिएगा नेक्स्ट टाइम हम इसी सवाल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ओके सर, थैंक यू।